लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। आज जो तो वो 1.5 लाख लोगों को, गरीब लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। तो 35 वर्ष से इन लोगों का शासन था। तो महिला लोग के ही ना बच्चे पलायन कर रहे हैं। 35 वर्ष में बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया। आज कांग्रेस भी कह रहा है कि रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, लालू जी भी और तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, और पूरा माई बहन योजना तो कौन योजना, ये सब लोग बात कर रहे हैं। पहले से क्या नहीं, 15 वर्ष कम होता है शासन का, जंगल राज कायम कर दिए थे, और 20 वर्ष कम होता है। आप एक तरफ जंगल राज 90 का दशक का बता रहे हैं, लालू जी की सरकार की बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग बोल रहे हैं कि आज की जंगल राज लोगों को नहीं दिखता है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाए। देखिए, तो है दिन दहाड़े गोली मारने का कारण है कि भला ही अपने को माने नीतीश कुमार सुशासन बाबू का है, लेकिन उन्होंने शराबबंदी करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। पूरे पुलिस प्रशासन असफल है माने अपराधियों को कंट्रोल करने में, क्योंकि आधा से ज्यादा बल वो शराब में लगा देता है। और शराबबंदी कानून में बंद है, शराब की दुकान बंद है, लेकिन शराब बंद नहीं है। घर घर डिलीवरी हो रहा है और गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीब शराब पीना या चाहे कोई छोरा नहीं है। जो 20 रुपए में पाउच मिलता था वह 50 रुपया 60 रुपए में मिलता है। 1 लीटर आधा लीटर जिसको पकड़ा जाता है तो वो 1.5 लाख लोगों को, गरीब लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। यदि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज होती तो पूरे देश में बंद हो जाता। इसलिए नीतीश कुमार का मनमानी है, और ये मतलब कि जन सुराज का राज होगा तो 2 घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। आज जो 20,000 करोड़ रुपया मतलब कि राजस्व उससे आता है, उस शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। है लालू जी को माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? देखिए, लालू जी का उम्र हो गया है, नीतीश जी का भी उम्र हो गया है। उन लोगों को प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका खत्म हो गया है, दोनों का। तो इसीलिए देखिएगा कि इस तरह का जघन्य अपराध वाली बात, चाहे मान लीजिए कि माने जो कहा जाए कि इस तरह का व्यवहार, जो हमारे जो माने भारत के भाग्य को लिखने वाले जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, ये भाजपा और वो खाली लालू जी ही दोषी नहीं है, भाजपा भी उसके लिए दोषी है। लालू जी को तो माफी मांगना ही चाहिए कि भाई पैर के पास रख करके फोटो खिंचवाते हैं, उतना महान माने पुरुष का, तो ये तो अपमान करने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा भी उससे कम नहीं है। भाजपा जो केंद्र में राज कर रही है, मोदी जी के राज में, जो माने संसद के आगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदम का प्रतिमा लगा था, उसको हटा करके पीछे कर दिया। तो वो तो घोर विरोधी है भाजपा बाबा साहेब का। और वही लोग समर्थक लोग कभी जो हार मांस का नहीं बना है उनका मूर्ति, माने मिट्टी का चाहे मान लीजिए कि पत्थर का बना हुआ है, तो कहीं कहीं देखिए कि मतलब कि लोग तोड़ देता है मूर्ति को, हाथ तोड़ देता है। इतना नफरत है बाबा साहेब माने भीमराव अंबेडकर जी से कि वो लोग ये सब काम करते हैं, सब भाजपा के समर्थक लोग करते हैं। अब तो राजद बोल रही है अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। उनका भी उनका मामला है, हम उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। वो राजद और भाजपा का मामला है, और वो सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई जिसको कहा जाता है उस तरह लोग है। एगो सांपनाथ है तो एगो नागनाथ है। समझिए, गरीबों का कोई मतलब कि हिमायती नहीं है। सब लोग अपना गरीबों को भरमा करके, लालू यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड करके राज किए 15 साल, और पूरे गरीब के माँ बहन को रात में निकलना, शाम में निकलना दूभर हो गया था। उसी प्रकार नीतीश कुमार बोले कि हम एकदम पूरे कायाकल्प कर देंगे। तो मान लीजिए नीतीश के शासन में कुछ तो रोड बिजली तो हुआ, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार भी। और दूसरी बात है कि मजदूर को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। मोदी जी इतना शातिर आदमी है, पॉलिटिशियन है, ठीक है। और हमारे प्रशांत किशोर जी मोदी जी को भी जिताने का काम किया करते थे पहले। चाय पर चर्चा उन्हीं का दिया हुआ था मोदी जी के चुनाव में। तो इतना देखिएगा कि मोदी जी कितना बड़े मतलब कि चालाक आदमी और धूर्त हैं कि गुजरात के लिए फैक्ट्री दे रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री दे रहे हैं, और गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए बिहार के लोगों के लिए ट्रेन दे रहे हैं, श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं कि यहाँ से जानवर के जैसा भर करके लोग जाते हैं माने
गुजरात में काम करते हैं और सस्ता मजदूर, वहाँ के लोग 12,000 15,000 पर काम नहीं करता है। चेन्नई का लोग 15,000 पर काम नहीं करेगा, वो 25,000 30,000 लेगा। लेकिन यह मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है बिहार। तो सबसे बड़ा मिशन है प्रशांत किशोर का कि बिहार को उस तरह से बनाया जाए कि उधर से लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बंगलोर से लोग आकर बिहार में काम करें, तो तब समझा जाएगा कि बिहार का विकास हुआ है। ये सपना है प्रशांत किशोर का, जनसुराज का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सत्येंद्र सोनी है तरैया विधानसभा से, आप लोगों ने इनकी प्रतिक्रिया सुनी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रति, या जो भी ये प्रतिक्रियाएं दी हैं राजद के प्रति और बीजेपी के प्रति, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।